गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ओके, सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से पैरेलल लाइन से, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल में क्या चीज दे रखी है, देखिए ये क्या कहता है बेसिकली, ये हमारे पास दो लाइंस, एक ट्रांसवर्सल है, जैसे दो लाइन हमने पैरेलल ले लें, जैसे एक आपने एक लाइन दे दी है, देखो ये जस्ट हमने कहा एक लाइन है और दूसरी लाइन आपने ये ले ली, देखो इन दोनों लाइनों से आप देखिए ये लाइन जा रही है एल, दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, इस लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अच्छा, अब ये ट्रांसवर्सल लाइन से हमारे पास कुछ भी टर्म्स आ जाते हैं, देखो जैसे ये आप देखो, ये आप देख रहे होगे ये टर्म्स जो है बाहर जा रहा है, देखो ये एंगल आपका, ये एंगल्स बन रहे हैं, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं तो चार एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4। ऐसे ही देखो ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये भी चार एंगल बन रहे हैं यहाँ पर भी, देखो देखिए ये लाइन जो है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन जो है, इस लाइन को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये देखिए एंगल कितने बन रहे हैं, एक एंगल ये बन रहा है 1, एक एंगल ये बन रहा है 2, एक एंगल ये बन रहा है 3 और एक एंगल ये बन रहा है 4। जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो चार एंगल बनते हैं, देखिए 1 2 3 4। ठीक है, ऑलराइट। इसमें होता क्या है, ये जो लाइंस होती है जैसे कि आपने वहां पर देखा था, ये लाइंस आपस में जो एंगल्स होते हैं ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये होते हैं एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहां पर कुछ टर्म्स हैं, जैसे नाम इन्होंने दिया है एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। देखिए अब मैंने कहा दो लाइन अब आपस में इंटरसेक्ट करके चार पॉइंट्स आते हैं तो चार एंगल आ गए, देखो चार एंगल यहां पर आ गए पी पॉइंट पर और चार एंगल आपको मिल गए क्यू एंगल पर मिल गए। अब देखिए ये एंगल नंबर 1 जैसे एंगल है ना, अब देखिए ये बाहर जा रहा है, आउटसाइड है, आउटसाइड है, और ये भी लाइन ये आउटसाइड है, ये भी आउटसाइड है, चारों। तो इन चारों को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये देखिए इनसाइड वाली बात करते हैं, दोनों लाइन के बीच में जो एंगल आ रहे हैं हमारे पास, जैसे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, इनको बोलेंगे हम इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल। तो ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल हो गए और हमारे पास इंटीरियर एंगल हो गए। तो इसका भी बहुत ज्यादा यूज नहीं है, बट लेकिन ये है कि आपसे सीधे कोई एक क्वेश्चन पूछ लें तो आप बता सको एटलीस्ट। अच्छा जी, इसके बाद इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो एंगल 1 और एंगल 5 आर से करस्पॉन्डिंग एंगल 1 और 5, ये जो एंगल है आपस में, इनमें जो रिलेशनशिप है वो इंपॉर्टेंट है। एंगल 1 एंड 5 ये दोनों बराबर होते हैं यदि पैरेलल लाइंस है तो। दे आर नॉन एज, जैसे आप देखिए यहां पर लिखा भी है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। वी आर यूजिंग द वर्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसमें देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बहुत ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, क्योंकि ये हमारे काफी यूज होता है हमारे पास। दो लाइन यदि पैरेलल होती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो है बराबर होता है। जैसे सपोज को दो लाइन यदि पैरेलल होती, बिल्कुल आपस में पैरेलल होती, तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं हमारे, इनकी एंगल सेम होते हैं। तो ये देखिए एंगल 1 एंड एंगल 5 आर करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली देखिए एंगल 2 और एंगल 6 क्या होंगे आपस में, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। सिमिलरली से एंगल 4 और एंगल 8, ये जो पेयर है एंगल का, दे आर नॉन एज करस्पॉन्डिंग एंगल। 3 एंड 7 करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल का सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट रूल्स वहां पर आता है जहां पर हम दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, वहां पर आएंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो नेक्स्ट नाम आया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है तो ये देख रहा है एंगल 4 एंड 6 की बात कर रहा है, ये एंगल 4 एंड 6 ये कहता है इंटीरियर एंगल है। ये भी एक अच्छा टर्म्स है हमारे पास, 4 एंड 6। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं, और बहुत बात से सिर्फ अल्टरनेट एंगल ही बोल देते हैं हम लोग, इंटीरियर वर्ड छोड़ ही देते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और मैनी टाइम्स हम इसमें इंटीरियर वर्ड छोड़ ही देते हैं, इसी को ये अल्टरनेट एंगल बोल देते हैं।
और इसमें भी बड़ी अच्छी खूबी यह है कि ये भी सेम होते हैं, द वैल्यू ऑफ दिस अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। लाइन पैरेलल में है तो अल्टरनेट एंगल जो है कि वैल्यू जो एंगल जो होता है सेम होता है। ओके, यदि पैरेलल लाइन से तो ये लाइंस एम और एन आर पैरेलल, तो ये कोई भी आप ट्रांसवर्सल डालेंगे तो अल्टरनेट एंगल कैसे आएंगे, उनकी वैल्यू बराबर होगी। जैसे यहाँ एंगल 4 और 7 है, ये बराबर होते हैं यदि ये एम और एन आपस में पैरेलल होते हैं। तो 4 एंड 6 अल्टरनेट एंगल है और 3 एंड 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये बेसिकली दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वन इज ए करस्पॉन्डिंग एंगल एंड सेकंड वन इज द अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर वर्ड भी हम जो है यूज कम ही करते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अब देखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है हमारे पास, मतलब एक हमारा इस साइड में होगा एंगल, अल्टरनेट वर्ड यूज कर रहे हैं, और एक लाएंगे दूसरी साइड में होगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऐसे ही 1 2 और 8 भी आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। तो इसका ज्यादा यूज नहीं है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का, हम लोग बेसिकली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही ज्यादा यूज करते हैं और उसकी वैल्यू हम बोलते हैं इक्वल हो जाती है यदि लाइनें हमारी पैरेलल हैं। लाइन आपको हमेशा पैरेलल ही मिलेगी, तो समझाने के लिए यहाँ इन्होंने यूज किया है। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये आपका ट्रांसवर्सल है, जैसे कि आपने कहा, ये हमने कहा कि दिस इज ए ट्रांसवर्सल। अब इसमें देखिए इंटीरियर एंगल एट द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंगल कौन से आएंगे, 4 और एंगल 5। इंटीरियर एंगल at the same side of transversal, same side of transversal, transversal। इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 6 आपस में बराबर होंगे। तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि हम इन क्या चीज हम वर्ड्स यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे यूज नहीं करते, हम दूसरे फिगर के साथ बताते हैं आपको। जहां पे ये लाइन है, ये हमारी सही फिगर है जो हम लोग पढ़ेंगे, जिसके लिए हमने पढ़ाई की, ये इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। एम और एन जो है पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन को हम कैसे डिनोट करते हैं, एम इज पैरेलल टू एन, दो डंडे खींच देते हैं तो हमारी ये पैरेलल लाइन हो गई। एम और एन जो है पैरेलल लाइंस हैं, और एल जो है हमारी एक ट्रांसवर्सल है, एल इज ट्रांसवर्सल। तो इसमें जो है हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। पहला वर्ड मैंने क्या वर्ड यूज किया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होता है, देखो एंगल 1 और ये एंगल 5, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। इनकी वैल्यू, एंगल की वैल्यू कितनी होगी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। ऐसे ही देखिए 2 और 6 करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। देखो 2 हमारा देखिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, 2 और 6 भी ऐसे ही आ रहा है, देखिए तो एंगल 2 और एंगल 6 की वैल्यू भी सेम होगी। 4 and 8 they are also corresponding angle or they are also equal। 3 and 7 they are the corresponding angle and they are also equal। तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं बराबर होते हैं। दो पेयर लाइन है और कोई भी ट्रांसवर्सल डाल दीजिए, यही नहीं ऐसे डाल देते हैं हम, चाहे ऐसे डाल देते हैं, कोई भी लाइन डाल दीजिए आप, तो आपके सिंपल है करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज हमारी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर वर्ड को मैंने छोड़ दिया, अल्टरनेट, बेसिकली अल्टरनेट एंगल ही बोलते हैं। इंटीरियर वर्ड आप चाहे लिखना चाहे लिखिए, ना लिखना चाहे ना लिखिए, मोस्टली इसी के लिए इंटीरियर एंगल के लिए यूज करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मींस एंगल 4 और एंगल 6, ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। तो इसलिए मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज आपस में इक्वल है। हमें जब भी एंगल एक तरफ दिया होगा दूसरा एंगल निकालना है, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, सिमिलरली यू कैन से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अच्छा, दूसरी चीज बात करते हैं, ये बात कर रहे थे आपके इंटीरियर एंगल एट द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल।
बाकी टर्म्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है इंटीरियर एंगल, जैसे 4 और 5 एंगल, इंटीरियर दे आर द इंटीरियर एंगल एट द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। देखिए ट्रांसवर्सल के दोनों लेफ्ट साइड में है जी, ये लेफ्ट साइड हो गया ट्रांसवर्सल का, ये आपका राइट साइड हो गया। तो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में ये दोनों एंगल पाए जाते हैं और ट्रांसवर्सल के राइट साइड में ये एंगल आपके 3 और 6 मिलते हैं। तो मोस्टली ये टर्म्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी टर्म्स के कंपैरेटिवली। तो हम लोग जो है, अब ये आपकी थ्योरी थी, अब मैं सीधे एग्जाम्पल पर आता हूं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन फिगर 6.24 इफ PQ इज पैरेलल टू RS। ये कह रहा है कि लाइन एक PQ लाइन है, देखो PQ लाइन है कहां पर, हमारे पास देख लीजिए, ये PQ लाइन है हमारे पास, ठीक है। दूसरा RS लाइन कौन सी है हमारे पास, देखिए ये RS लाइन है। ये जो सिंबल बना है ये पैरेलल का बना है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, PQ इज पैरेलल टू RS। अच्छा, एक एंगल दे रखा है आपको MHQ, M दे रखा है, HQ दे रखा है, ये एंगल, ओके फाइन, ये एंगल दे रखा है MHQ, दिस एंगल इज गिवन टू यू 135 डिग्री, ओके फाइन, ये एंगल आपको दे रखा है। एंड MYR, M कहाँ है, M ये रहा, Y ये है और R हमारा ये है, ओके, और ये एंगल दे रखा है 40 डिग्री, ठीक है। फाइंड एंगल HMY, HMY ये एंगल हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट HMY। अच्छा देखो, इसमें आप बोलेंगे कौन सा एंगल निकालना है जी, एंगल HMY पूछा है ओनली, तो हमें ये वाला एंगल निकालना है। यदि ये वाला एंगल पूछना होता उसने तो क्या वर्ड यूज करता, वो रिफ्लेक्स एंगल HMY पूछता, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन में क्या क्या चीज दे रखी है वो थोड़ा समझने की कोशिश की, और मैंने देखा कि बेसिकली मुझे निकालना क्या है, मैंने ड्रॉ कर दिया, एक लाइन पैरेलल, दूसरी पैरेलल, ये एंगल 135 डिग्री, और मुझे ये एंगल निकालना है, क्वेश्चन मार्क, ये एंगल निकालना है। अच्छा देखो, अब इस क्वेश्चन लाइन में हमें कुछ दे नहीं रखा, तो मैं क्या करूंगा, PQ से पैरेलल में एक लाइन खींचता हूं जो M से होकर जाती है। आई ड्रॉ लाइन, डॉटेड लाइन। मैं डॉटेड लाइन इसलिए बना रहा हूं इसे क्योंकि ये लाइन दे नहीं रखी है और इसे मैंने अपनी तरफ से बनाया है एक्स्ट्रा। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, AB लाइन ड्रॉ की है जो पॉइंट M से होकर जाता है, और ये लाइन AB इज पैरेलल टू PQ, AB इज पैरेलल टू PQ। कंस्ट्रक्ट अ लाइन AB दैट पासेस थ्रू द पॉइंट M एंड इट इज पैरेलल टू PQ। यदि ये PQ से पैरेलल है तो ये RS से भी पैरेलल में, राइट। अभी देखो पैरेलल में बनकर लाइन आ गया। अब मुझे एंगल निकालना है, देखो अब ये देखिए, आप ये देखिए AB लाइन है और ये RS लाइन है, ये देखिए ये एंगल देखिए, ये जो एंगल बन रहा है हमारे पास बना, मैं वो बताता हूं, ये क्या बनता है, देखो जेड बनता है हमेशा, इस टाइप का उल्टा जेड बन जाए, कहीं पर भी दो पैरेलल लाइन हो ये जेड बन जाता है। देखो ये जेड बन जाता है, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, जो अभी आपने देखा था ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए दोनों। जब भी जेड क्या है, कैसे भी जेड बने, चाहे ऐसा जेड बने चाहे आपका ऐसे जेड बने, यदि ये एंगल जो होते हैं, दीज आर द एंगल, दीज आर एंगल इज नोन एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्योंकि आपने वर्ड में इंटीरियर वर्ड भी इन्होंने काफी यूज कर रखा है, तो मैं उसको भी साथ में रख लेता हूं, नहीं तो अल्टरनेट वर्ड ही काफी है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये एंगल आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। देखो जब भी जेड बन जाए, जेड का मतलब है ये लाइन स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल लाइन है, और ये जेड चाहे ऐसे बने तो ये एंगल, और चाहे जेड आपका, ये तो सेम जेड बना दिया उन्होंने, चाहे जेड आपका ऐसे बने तो ये एंगल, ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होते हैं। और ये एंगल बेसिकली है क्या चीज, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यदि ये एंगल 40 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, ये भी 40 डिग्री होगा, राइट। अब देखो सिमिलरली यहां पर देखिए, ये एंगल आपका 135 डिग्री है, आपको ये वाला एंगल निकालना है बेसिकली अब आपको क्वेश्चन मार्क में ये एंगल निकालना बाकी रह गया। ये एंगल भी निकला है तो हम इसका पूरा सम दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एंगल आ जाएगा। तो ये 135 डिग्री है हमारे पास और ये एंगल हमारे पास दे रखा है, तो ये दोनों एंगल आपस में देखो एक ही साइड में है, दिस एंगल और दिस एंगल,
दोनों आपस में एक ही साइड पर है, देखो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में दोनों है, तो दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री है। दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, मीन्स इंटीरियर एंगल, मैं यहां पर लिखूं इंटीरियर एंगल at the same side of transversal, at the same side of transversal are supplementary, सप्लीमेंट्री है ये। मीन्स यदि ये 135 डिग्री है तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, दोनों मिलाकर 180 डिग्री एंगल आना चाहिए था। तो यदि 135 डिग्री है तो यहां पर एंगल आ गया हमारे पास 45 डिग्री, तो 45 डिग्री ये एंगल हो गया। तो इस एंगल का सम कितना आ गया हमारे पास 85 डिग्री। तो मैंने इसे देखो वर्बली ही कर डाला, बस आपको वहां पर क्या है एंगल लिख देना है पेपर में। जैसे मैंने तो जस्ट आपको बोला ये वर्बली मैंने बोल दिया सारी चीजें, तो वहां पर आप पेपर में जब आप आंसर लिखेंगे वहां तो आपको लिखना पड़ेगा ना टर्म्स कि एंगल इसके बराबर है। तो देखिए मैं लिख कर दिखाता हूं आपको कैसे लिखते हैं, आंसर कैसे लिखते हैं। देखिए इसी फिगर की जरूरत है हमें। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे, देखो एंगल आर वाई एम, देखो एंगल आर वाई एम इक्वल टू एंगल वाई एम बी, ठीक है ना। यहां आगे लिख देंगे ब्रैकेट ऐसे सिंस लगा, सिंस अल्टरनेट देखो पेपर में कह सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आर वाई एम कितना दे रखा है आपको 40 डिग्री गिवन है, और ये आपका वैल्यू निकल आई वाई एम बी की वैल्यू निकल आई 40 डिग्री, यू कैन से 40 डिग्री, राइट। अच्छा नेक्स्ट एंगल क्यू एच एम प्लस एंगल एच एम बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहां देंगे सिंस इंटीरियर एंगल at the same side of transversal, देखो दोनों इंटीरियर एंगल यदि एट द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो तो दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। मींस दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंटरी टू ईच अदर। अब इसमें क्या वैल्यू दे रखी है आपको, ये वैल्यू दे रखी है क्यू एच एम 135 डिग्री दे रखा है आपको। आप इंप्लाइज दैट करके लिख सकते हैं, ये देखो इंप्लाइज दैट करके ना एच एम बी इक्वल टू 180 डिग्री इंप्लाइज दैट एंगल एच एम बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये आपका एंगल आ गया 45 डिग्री। अब मुझे निकालना क्या है एंगल एच एम वाई, एंगल एच एम वाई बाई फी यू कैन से दिस इज इक्वल टू व्हाट, दोनों का एंगल सम ही है ना, वाई एम बी प्लस एंगल एच एम बी, दोनों के वैल्यू पुट कर दीजिए 40 डिग्री प्लस 45 डिग्री, नाउ कम्स आउट 85 डिग्री आंसर। आंसर आपको इस से लिखना है, ठीक है ना। मैंने आपको समझाया, बहुत इजी है और मेरा तरीका सिंपल सा है, जेड जहां भी फॉर्म हो जाए, कैसे भी जेड फॉर्म हो, तो मैंने कहा था जो फॉर्मूले थे ट्रांसवर्सल रूल थे वो उसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता, हम लोग क्वेश्चन जो है सीधे देखकर ही कर लेते हैं। तो मैं आपको जो है वहां पर आ जाता हूं एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पर। देखिए एक्सरसाइज नंबर 6.2 देखो, इन फिगर 6.28 find the values of x and y and then show AB is parallel to CD। तो देखो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x कहां पर दे रखा है, देखो x ये दे रखा है, ये x एंगल, और y क्या दे रखा है, y एंगल ये दे रखा है। हमें ये दो एंगल निकालने हैं, ओके ठीक है जी। सबसे पहले दो एंगल निकाल लेते हैं, उसके बाद इसे आगे क्वेश्चन में पूछा है कि हमें शो करना है कि AB पैरेलल टू CD, वो बात की बात है। पहले जो पहला काम है
फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो देखो क्वेश्चन में दे क्या रखा है, क्वेश्चन में आपको दो लाइनें दे रखी हैं, देखो डायग्राम में एक ए बी लाइन दे रखी है और एक सी डी लाइन दे रखी है, पर ये तो बताया नहीं गया कि लाइनें पैरेलल हैं। देखो इट इज नॉट टोल्ड, ये तो हमें प्रूफ करनी है ना लाइन पैरेलल है, तो ये हमें नहीं पता कि ए बी और सी डी लाइन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अच्छा, ये एक ट्रांसवर्सल दे रखा है आपको, दो लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है आपके पास, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल दे रखा है और दो एंगल दे रखे हैं, ये 50 डिग्री एंगल दे रखा है और ये आपको 130 डिग्री एंगल दे रखा है, राइट। ये चीज आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। तो आइए अब हम, ये हमें जानकारी मिल गई कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो देखो ये पॉइंट है हमारे पास, ए बी लाइन है, ये पॉइंट ले लीजिए। आप देखिए ये एंगल है हमारे पास, पहले इसमें देख लेते हैं। ये देखिए ये लाइन बोल देते हैं, लाइन का नाम दे देते हैं एल, ठीक है ना। लाइन एल एंड सी डी इंटरसेक्ट, ये लाइन, ये जो एंगल है हमारे पास, ये एंगल और ये एंगल, दे आर इक्वल। दे आर इक्वल बिकॉज मैं नाम दे दूँ यहाँ पर, कुछ ज्यादा अच्छा रहेगा, ए बी सी डी है और एंगल लिखने में आसानी रहेगी। एनीवे अब ये लाइन जो है, ये दीज टू एंगल y इक्वल टू 130 डिग्री, y इक्वल टू 130 डिग्री, क्यों 1 इक्वल टू है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, they are equal because these two angles are equal because they are vertically opposite angle। vertically opposite angle जो है हमेशा आपस में बराबर होते हैं, so that's why y equal to 130 डिग्री। तो आपको y की वैल्यू बड़ी इजीली मालूम पड़ गई, 130 डिग्री है, ठीक है, ऑलराइट। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। देखो ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे एंगल है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, देखो लाइन है, तो दिस एंगल 50 डिग्री, दिस एंगल एंड दिस एंगल, दे आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इसी क्योंकि मैंने नाम नहीं दिया यहाँ पर एंगल का, तो मैं यही लिख लेता हूँ यहाँ पर 50 डिग्री एंड एक्स आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है मींस 50 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। और ज्यादा अच्छा लिखता होता मैं सीधे ये लिख देता और यहाँ पर ऐसे लिख देता लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, ओके। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ये आ गया 130 डिग्री। तो देखो इसकी वैल्यू आ गई 130 डिग्री, ऑलराइट। ये वैल्यू हमारी 130 डिग्री आ गई, ये एंगल 130 डिग्री आ गई, यही हमें निकालना था। एक्स की वैल्यू भी निकल आई 130 डिग्री और वाई भी निकल आया 130 डिग्री। पहला काम तो पूरा हो गया हमारा क्वेश्चन का, कि दोनों वैल्यू हमारे पास 130 डिग्री एंड 130 डिग्री आ गए। अच्छा, अब हमें शो करना है कि वो हमारे ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं। देखो बड़ी अच्छी बात है, देखो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ गई 130 डिग्री और वाई भी आ गया 130 डिग्री। एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 130 डिग्री जस्ट आपने फाइंड आउट किया है। सिंस एक्स एंड वाई आर इक्वल, x and y are alternate इंटीरियर एंगल। तो ये दोनों एंगल आप बराबर हैं, x और y यदि बराबर हो गए हैं तो दे आर व्हाट, इंप्लाइज दैट x एंड y आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यदि वो इंटीरियर, ये दोनों एंगल आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए हैं, तो इंप्लाइज दैट लाइन ए बी and line CD are parallel to each other, parallel to each other। हमें पैरेलल प्रूफ करने के लिए इतना ही काफी था कि एंगल x और y आपस में बराबर है। सिंस x और y की वैल्यू सेम है, नाउ दोनों, यदि दोनों एंगल सेम है तो दे आर इंटीरियर एंगल, दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यदि वो सेम नहीं होते, they are not the alternate interior angle, so x and y are alternate interior angle and they are also same, so it means implies that a and b, a b and cd are parallel to each other।
बस इतना ही आपको लिखना है पेपर में। अभी क्वेश्चन में आपको पेपर में लिखेंगे कैसे, देखिए ये तो मैंने आपको समझाने के लिए समझाया, इतना कुछ है। पेपर में आपको लिखना भी है क्योंकि आपको एग्जाम देना होता है। तो एग्जाम में देखिए लिखेंगे कैसे। मैंने यहाँ पर एंगल तो नाम दिया नहीं था, तो बेटर है कि मैं एंगल का दे दूं। y इक्वल टू 130 डिग्री, देखो सीधे सीधे दीजिए y इक्वल टू 130 डिग्री, और साथ में यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको वहां कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पेपर में इतना ही लिख देना है, एक लाइन ये, ठीक है। उसके बाद आपको ये इसमें देखना है x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन लिख दीजिए आगे। दे आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए आगे पैरेंथेसिस के अंदर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, दे आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखो लीनियर पेयर है, दोनों मिलकर जो है एक लाइन से साथ चलते हैं। अच्छा ये आ गया हमारे पास, सो मीन्स x इक्वल टू कितना आ गया अपना 130 डिग्री। तो आपका पहला आंसर तो आ गया आंसर, ठीक है ना, x और y निकला है। अब देखिए, अब लिखिए आगे, x एंड y आर अल्टरनेट एंगल, x एंड y आर alternate interior angle, x और y क्या है, सिंस लगा दिया, सिंस x एंड y आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके, एंड वी जस्ट फाइंड आउट दी x जो है y के बराबर है, x y इक्वल टू 130 डिग्री। ये हमने जस्ट अभी हमने शो किया है, जस्ट फाइंड आउट किया है, जस्ट हमने फाइंड आउट किया है, एंड वी जस्ट फाइंड आउट दैट x इक्वल टू y इक्वल टू 130 डिग्री implies that AB line is parallel to line CD। बस आपको पेपर में इतना ही लिखना है, AB line is parallel to CD। ये implies करता है यदि हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यदि सेम है तो इसका मतलब है कि दोनों लाइनें जो हैं आपस में पैरेलल हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यदि सेम नहीं है तो हमारी दोनों लाइनें आपस में पैरेलल नहीं है। तो आपको पेपर में बस इतनी 4-5 लाइनें ही लिखनी है और इतने से ही काम चल जाएगा। बाकी मैंने आपको समझाने के लिए एक्स्ट्रा चीजें बताई। ओके सर। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, इन फिगर 6.29 if AB is parallel to CD and CD is parallel to EF and Y is to Z equal to 3:7, find X। देखो भाई, इसको पहले तो हम हमेशा देखते हैं क्वेश्चन में दे क्या कह रहा है चीजें। अब मार्कर लेता हूं मैं, ए बी चीज दे रही है, ए बी है क्या चीज, ए बी देखिए एक लाइन है, ओके, पैरेलल टू लाइन सी डी भी एक लाइन है, उससे पैरेलल में है, और सी डी लाइन ई एफ से पैरेलल में है। भाई देखो ये तीनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, देखो ये तीनों लाइनें आपस में पैरेलल ही दे रखा है आपको क्वेश्चन में। एंड द एंगल का रेशियो दे रखा है, वाई एंड जेड का रेशियो दे रखा है 3:7, ठीक है। दो एंगल हैं उनका रेशियो आपको दे रखा है, मींस y इज टू जेड, हम इसको पढ़ते हैं y इज टू जेड इक्वल टू 3:7 मींस इज टू, ओके, तो 5 इज टू y इज टू जेड इक्वल टू 3:7 ये दे रखा है आपको। सिंप्लीफाई करके लिखें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें इसका तो कितना आ जाएगा हमारा 3y नहीं 3y 7y, तो आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा हमारा 7y इक्वल टू 3z। देखो y को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और z को 3 से कर दिया, 7y इक्वल टू 3z। anyway, ये आपको दे रखा है। फाइंड x, x कहां पर है भाई, x यहां पर है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो ये हमने फिगर देखा, इस फिगर में ये चीज नजर आ रही है कि y है, z है, और ये एक ट्रांसवर्सल दे रखा है। देखो ये हमारा ट्रांसवर्सल है, कोई भी लाइन दे दीजिए, कोई भी लाइन पैरेलल लाइन को काटती है, दो लाइन को काटती है, उसको हम ट्रांसवर्सल वर्ड यूज कर लेते हैं। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन में दिया हुआ स्टेटमेंट्स। अब मैंने अपना वैल्यू निकालना है, देखिए तो पहले मैं रफली निकालता हूं, देखिए कैसे निकलते हैं।
ये जेड एंगल है, ये वाई एंगल है और ये एक्स एंगल है। ठीक है, पहले वाई और जेड में रिलेशनशिप ले लें क्योंकि वाई और जेड की रिलेशनशिप दे रखी है। दैट वाई अपॉन जेड इक्वल टू 3/7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए y को 7 से, 7y इक्वल टू 3z। ओके, अब देखिए y और z में रिलेशनशिप निकाल लेते हैं, क्या रिलेशनशिप आती है। देखिए ये एंगल y है, ये एंगल z है। ओके, अब ये देखिए यहाँ पर एंगल ले लेते हैं, नंबर दे देते हैं, यहाँ पर कोई बेटर रहेगा, नंबर दे दें तो ज्यादा अच्छा है। ये m, ये एंगल निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। इस एंगल की वैल्यू मान लेते हैं, हम दे दें इसको w दे दें नाम, ठीक है ना। w नाम दे दिया मैंने, ये एंगल हमारा w है। ओके, y इक्वल टू डब्ल्यू, y जो है हमारा w के बराबर है। y इक्वल टू डब्ल्यू, w क्यों बराबर है, क्योंकि दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल, दे आर करस्पॉन्डिंग, करस नॉट स्पेलिंग, CORR, करस्पॉन्डिंग, PON, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है, सो इसलिए बराबर है। अब देखिए w और z में क्या रिलेशनशिप है। w एंड z में रिलेशनशिप ये है कि दे आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। w प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। We say this is a linear pair of angle, linear pair of angle, linear pair of angle। अब देखो इसमें और w z में w की वैल्यू जो है, w इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, y, w इक्वल टू यू नो y, तो w की समय y पुट कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा, y प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। तो y प्लस z की वैल्यू 180 डिग्री है हमारे पास, और एक इक्वेशन आपके पास ये है, 7y इक्वल टू 3z। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना है, तो मैं y की वैल्यू जो है बेटर है, हाँ ठीक है, किसी की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर। देखो 7y इक्वल टू 3z मीन्स आप लिख सकते हो y इक्वल टू, आप लिख सकते हो 3z अपॉन 7। तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दूं मैं, कितना आ जाएगा देखो, 3z अपॉन 7 प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। पूरी इक्वेशन को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो इजी करने के लिए, देखो 7 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा हमारे पास, 3z प्लस 7z इक्वल टू 7 इंटू 180 डिग्री। ओके, अब मैं इसे जोड़ दूं, नाउ आई विल जस्ट डू द एडिशन। 3z प्लस 7z कितना आ जाएगा हमारा, 10z, 10z इक्वल टू 7 इंटू 180। तो z इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 7 इंटू 180 अपॉन 10, ये 0 से 0 कट गया, 18 7 जा यू नो 18 5 90, 18 6 108, 18 7 128, 128 या 126। ओके, या 126 ना, 18 7 126। तो 126 डिग्री आ गई जेड की वैल्यू, देखो तो जेड हमारा निकल आया 126 डिग्री निकल आया। ओके भाई, जेड निकल आया, हमें तो डब्ल्यू निकालना है, बेसिकली हमें तो एच निकालना है ना। तो डब्ल्यू कितना आ जाएगा हमारा, देखो डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, कितना आ जाएगा देखो, 54 डिग्री आ गया। देखो तो डब्ल्यू की वैल्यू हमारी 54 डिग्री आ गई। देखो डब्ल्यू, एक्स और वाई, ये तीनों एंगल कैसे हैं हमारे, दे आर, नहीं ओके, डब्ल्यू इक्वल टू 54 डिग्री, तो वाई कितना आ जाएगा, वाई इज आल्सो 54 डिग्री। अच्छा जी, वाई 54 डिग्री आ गया हमारे पास। तो अब हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स और वाई जो है आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू यू नो 180 डिग्री। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू 180 डिग्री है हमारे पास। तो नाउ एक्स यू नो, तो एक्स आ गया हमारे पास 126 डिग्री। तो देखो अभी मैंने जस्ट एक रफ आइडिया से इस क्वेश्चन को किया।
अब मैं इसको फेयरली आंसर करके दिखाता हूं आपको, जो आपको पेपर में करना है। सो हमें यहाँ करके क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन में ये आपको मैंने एक रफ आइडिया दिया कि हम इस ढंग से भी कर सकते हैं। देखो तो मैं इसको और फास्ट ढंग से करने में कोशिश में ये कर सकता था। देखो ये रेशियो दे रखा है हमें, वाई जेड दे रखा है, वाई अपॉन जेड इक्वल टू आपको दे रखा है 3y7, राइट। इट मीन्स 7y इक्वल टू 3z। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, गिवन था आपको। अब देखो ये एंगल यदि जेड है, सो ये एंगल भी कितना होगा हमारा, जेड होगा, बिकॉज दे आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, सो दिस एंगल इज आल्सो जेड। तो मीन्स नाउ वी से वाई और जेड क्या है हमारे पास, वाई और जेड जो है हमारे पास यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल, दे आर, यदि एंगल जेड है तो ये एंगल भी जेड है हमारे पास। किस लिए जेड है, बिकॉज हमने कहा ये एंगल जेड और जेड बने, जेड ये एंगल जेड है, ये भी जेड है, बिकॉज जेड इक्वल टू जेड, नाम दे देते हैं इसको एंगल का, ज्यादा अच्छा रहता। तो यहाँ पर नाम ही दे दीजिए, इस पॉइंट को आप दे दो ई पॉइंट, दे दो ई पॉइंट, और ई तो ऑलरेडी है, जी पॉइंट दे दीजिए, जी दे दीजिए और एच दे दीजिए पॉइंट। तो सी एंगल सी जी एच इक्वल टू एंगल जी एच एफ इक्वल टू जेड। वाई, दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैंने सीधे यहां पर इसको ना लेकर यही ये एंगल हमारा जेड आ गया। अब क्या वाई और जेड हमारे पास क्या रिलेशनशिप है, वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज एंगल नंबर बी से टू इक्वेशन नंबर 2। अब ये y प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री क्यों आया हमारे पास, ये दोनों एंगल आपस में लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अच्छा, लीनियर पेयर है। अब मुझे ये वैल्यू निकालनी है, देखो y और z। बेसिकली यू से दैट x इक्वल टू क्या, z। x इक्वल टू z किसके लिए बराबर है, x इक्वल टू z। हमें निकालना क्या है, हमें x निकालना है, x इक्वल टू z। why x इक्वल टू z, बिकॉज दे आर corresponding angles, they are corresponding angle। तो मुझे इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, बेसिकली x निकालना था, मींस x इक्वल टू z, तो z की वैल्यू मैं निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा। मुझे z निकालना है इस क्वेश्चन में, तो मैं क्या करता हूं, देखो इक्वेशन नंबर 1 से दो इक्वेशन हमें पता है, एक इक्वेशन ये मालूम है हमें, एक ये मालूम है, और हमें z की ही वैल्यू निकालनी है। तो इसमें z इक्वल टू z की वैल्यू कितना होगा, z इक्वल टू हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 से देखें तो z इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 7y, नो z निकालना है ना, तो y की वैल्यू पुट करनी है, राइट। हमें तो z निकालना है तो हम y की वैल्यू पुट करेंगे। तो y इक्वल टू, इक्वेशन देखिए, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, y इक्वल टू आ गया 3z अपॉन 7। तो y की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, 3z अपॉन 7 प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, और सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, जो डिनोमिनेटर में जो वर्ड होता है, चीज एलिमेंट होता है हमारे पास, उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। उससे क्या होता है, चीजें आसान हो जाती हैं। देखो ये हो जाएगा 3z प्लस 7z इक्वल टू 7 इंटू 180 डिग्री। ओके, अब देखिए इसको हमें ऐड कर देता हूं, दोनों नंबरों को ऐड कर दें, 3z और 7z बनकर आ गया 10z इक्वल टू यू कैन से 7 इंटू 180 डिग्री। तो ये जीरो इंप्लाइज दैट व्हाट, z इक्वल टू 7 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 10। अभी जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा 126 डिग्री। z की वैल्यू 126 डिग्री आ गई, हमें निकाला था x। अब वी नो दैट यार x इक्वल टू z एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू 126 डिग्री। तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमने देख लिया कि x में और z में रिलेशनशिप क्या है। x और z तो इक्वल ही है, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल। यदि आप यहाँ फिगर में देखें
ये एच एंगल है हमारे पास, ये एच जेड एंगल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। मैं एक बार फिर से फिगर साफ रफ कर आपको साफ साफ फिगर में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपका एंगल एक्स है, ओके, ये एंगल आपका जेड है। तो मैंने कहा ये एंगल भी जेड होगा, ये एंगल जेड है, ये एंगल जेड है, इसलिए जेड होगा क्योंकि अब देखिए ये जो मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, देखो ये जेड फॉर्म हो रहा है। मैंने बताया था जब भी आपका जेड फॉर्म हो, जेड बन रहा है, देखो तो ये दोनों एंगल कहलाएंगे अल्टरनेट एंगल और ये इक्वल होते हैं। जेड आपको कैसे भी बने, ये पैरेलल, बस ये दोनों लाइनें पैरेलल होनी चाहिए, तो ये इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। तो ये भी जेड है, ये भी जेड है। अच्छा, अब ये एक्स और जेड आपस में बराबर है बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल, एक्स इक्वल टू जेड। रीजन है क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल होने के कारण। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं यदि पैरेलल लाइन से, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो हमें क्या निकालना था, एच इक्वल टू जेड निकालना था। एच जेड निकाला है, वही एच से हमारे पास वाई निकालने की हमें जरूरत ही नहीं है। सो अभी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए हैं, इन क्वेश्चन को आप करना। कल जो है फिर से आपको 4 बजे मिलते हैं, और किसी क्वेश्चन में डाउट्स हो तो मुझे बताना, ठीक है। ओके सर।